आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है रसारोहण क्या है, इससे संबंधित डिक्सन व जोली के मत को समझाइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रसारोहण क्या है। तो दोस्तों, जब पौधे भूमि से क्या करते हैं, जल व खनिज लवण का अवशोषण करके, जल और खनिज लवण का अवशोषण करके किसकी सहायता से, जड़ की सहायता से अवशोषित करके तने के जाइलम की सहायता से जब ये जल और खनिज लवण कहाँ पहुंचाए जाते हैं, पत्तियों तक, तो इस पूरी क्रिया को रसारोहण के नाम से जाना जाता है। यानी कि जड़ द्वारा जल और खनिज पदार्थों के अवशोषण करके उसे जाइलम की सहायता से कहाँ पहुंचाना, पत्तियों तक, यानी पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाने की क्रिया हमारी कहलाती है रसारोहण की क्रिया। अब हमें यहाँ पे इससे संबंधित डिक्सन व जोली का मत बताना है। कौन सा मत बताना है? डिक्सन व जोली का रसारोहण संबंधी मत। तो दोस्तों, इस मत को डिक्सन व जोली ने सन 1894 में जो है प्रस्तुत किया था। इस मत को हम दो बिंदुओं में आसानी से इसे नाम दे सकते हैं। जल का ससंजन बल सिद्धांत, जल का ससंजन बल सिद्धांत, और एक और था वाष्पोत्सर्जन या खिंचाव सिद्धांत, या इसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण या आकर्षण, ठीक है, या इसे कहते हैं खिंचाव सिद्धांत। अब हम इन सिद्धांतों के जो है बिंदु समझते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला बिंदु इस सिद्धांत का, पौधों में जड़ से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक जल निरंतर और अटूट बहता रहता है। ठीक है, पौधों में कहाँ से लेकर, जड़ से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक जो जल है वो कैसे बहता है, निरंतर, लगातार, अटूट बहता रहता है। इसे जल स्थैतिक प्रणाली यानी हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं। दूसरा बिंदु कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है जल की हानि, और जल की हानि जो है, जो तना है उसके ऊपर खिंचाव उत्पन्न करती है, एक खिंचाव उत्पन्न करती है तने पर, और तना जड़ पर अधिक जल अवशोषण के लिए, और ये खिंचाव ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव ये कहलाता है। ठीक है, इसका तीसरा बिंदु, जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल पाया जाता है, यानी कोहेशन फोर्स पाया जाता है। जल के जो अणु रहते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, ससंजन, कोहेशन बल, ससंजन बल पाया जाता है। तो इस बल के कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जब होता है तो जल का स्तंभ टूटता नहीं है। ठीक है, जल, इसी वजह से जल निरंतर जड़ से तने से होते हुए पत्तियों तक जो है बहता रहता है। इसके कारण, ससंजन बल के कारण, जल का जो है बहाव वो बीच में से टूटता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो तीन बिंदु हैं, ये तीन बिंदु दर्शाते हैं कि किस तरीके से रसारोहण होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।